इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। दिनांक 20 नवंबर को 2 बजे मैं मीडिया से अपने मोबाइल द्वारा बात कर रहा था। अपने घर पर मेरी पत्नी ने सारा वाकया सुना कि मैं किस प्रकार प्रताड़ित हुआ और किस प्रकार का मैंने परेशानी भोगी। पहले मुझे घर वाले पागल समझ रहे थे, उस कारण से उसको पश्चाताप हुआ और रोई काफ़ी और उसका बीपी बढ़ गया, जिसको मैं तत्काल जिला चिकित्सालय ले गया। उनका बीपी 175 निकला, हाई हो गया। और आप पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे गलत समझा उन्होंने। अब ये तो एक आम आदमी की परेशानी है, अधिकारी क्या समझेंगे? उनको तो सिर्फ जवाब देना है। हमेशा 2 रास्ते बताते हैं अधिकारी। इस मैटर में मुझसे बोला गया 2 तरीके से पैसे कटते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। हर चीज़ 2 तरीके से बता रहे हैं मुझे, पेपर पर कुछ, मौखिक कुछ। अब मैं क्या करूं? तो मैंने मीडिया से बयान दे दिए हैं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। एसबीआई बैंक शाखा मक्सी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बैंक मैनेजर अनूप पांडे एवं फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार तथा एक और अन्य व्यक्ति पवन कुमार मीणा द्वारा एसबीआई बैंक मक्सी के खाता धारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। जी हां, शासकीय महाविद्यालय मक्सी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजेंद्र गौड़ के लोन खाते के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बताया जा रहा है कि एसबीआई बैंक मक्सी के कर्मचारी प्रदीप कुमार, जो कि फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने पहले तो खाताधारक राजेंद्र गौड़ को बैंकिंग के अतरंगे नियमों का हवाला देते हुए गुमराह किया, साथ ही और कई दिनों तक बैंक के चक्कर खिलाए। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि अक्टूबर 2018 को खाताधारक राजेंद्र गौड़ ने एसबीआई बैंक शाखा मक्सी से लोन लिया। बैंक की किश्तें एसबीआई बैंक के नियमानुसार काटी जा रही थी। अचानक दिसंबर 2023 से किश्तें बैंक द्वारा कटना बंद हो गई, जिस पर खाताधारक राजेंद्र गौड़ को प्रतीत हुआ कि उनका लोन शायद खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद जब उन्होंने विचार किया तो पता चला कि लोन की किश्त का जितना अमाउंट था उतना न काटते हुए कम अमाउंट काटा गया है। इस पर खाताधारक राजेंद्र जी ने अपने पूर्व परिचित बैंक अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आपका सिर्फ ब्याज काटा जा रहा है। इस पर राजेंद्र जी ने एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के कर्मचारी प्रदीप कुमार से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने ये बताया कि आपका ब्याज कट रहा है और सिस्टम में अपडेट होने की वजह से ये हो रहा है। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा सब एडजस्ट हो जाएगा, आप चिंता न करें। मैं राजेंद्र गौड़ शासकीय महाविद्यालय मक्सी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा शाखा मक्सी एसबीआई ब्रांच से 2018 में अक्टूबर 18 में 4.5 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी किस्त दिसंबर 2023 तक काटी गई। जनवरी 2024 से मेरी किस्त काटना बंद हुई, जिसके लिए मैंने शाखा में संपर्क किया। जनवरी माह में तो मैंने अपना खाता चेक किया, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट काटा जा रहा था। मेरे द्वारा श्री प्रदीप कुमार फील्ड ऑफिसर हैं जो पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा बोला गया कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर फरवरी में भी गया, फिर मार्च में गया। तो मार्च में मेरे द्वारा 13 मार्च को स्टेटमेंट मांगा गया। तो 13 मार्च को उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें स्टेटमेंट 2018 से ना देते हुए 2021 से 2024 तक मार्च तक का दिया, जिसमें 3 माह की सिर्फ इंटरेस्ट काटा गया था, किस्त नहीं काटी गई। इसके द्वारा मैंने समझा कि 62 माह तक किस्त कट गई है, जिस कारण हो सकता है कि लोन पूरा हो गया हो। प्रश्न करने पर बार बार यही बोला गया सिस्टम अपडेट हो रहा है, सिस्टम अपडेट होने पर आपका लोन एडजस्ट हो जाएगा।
उसकी फिक्र ना करें, चिंता ना करें, इस प्रकार मुझे आश्वासन दिया गया। राजेंद्र जी ने इंतजार करते हुए कुछ महीने निकाले। अंततः मार्च में राजेंद्र जी एसबीआई बैंक मक्सी शाखा में जाकर अपनी एसबीआई बैंक शाखा मक्सी प्रबंधक अनूप पांडे तथा प्रदीप कुमार जी फील्ड ऑफिसर दोनों को बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मेरा सिविल पर प्रभाव भी तो पड़ेगा। इस पर प्रदीप कुमार जी का कहना था कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका ब्याज कट रहा है। 7 महीने परेशान होकर खाताधारक राजेंद्र गौड़ ने अंततः मीडिया से मुलाकात की, जिस पर भी कई मीडिया कर्मी ने भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। परेशान खाताधारक राजेंद्र गौड़ ने केएमएस न्यूज को अपनी बात बताई, जिस पर केएमएस न्यूज ने उन्हें कहा, आपके पास जो भी सबूत हो वह हमें लाकर दो, हम एक्शन लेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे एसबीआई बैंक मक्सी के खाताधारक राजेंद्र गौड़ के साथ क्या हुआ। बैंक मैनेजर महोदय अनूप पांडे, फील्ड ऑफिसर प्रदीप तथा एक अन्य व्यक्ति पवन मीना का नाम लोन खाताधारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते के साथ बगैर किसी सूचना के छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ एसबीआई बैंक की मक्सी स्थित शाखा में? आइए आपको विस्तार से विगतवार बताते हैं और उसके बाद आप स्वयं ही इस बात का फैसला कीजिएगा कि मक्सी स्थित एसबीआई बैंक के मैनेजर कितने लापरवाह हैं। मक्सी स्थित शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजेंद्र गौड़ ने एसबीआई बैंक शाखा मक्सी से पर्सनल लोन लिया। लोन की किश्तें एसबीआई बैंक द्वारा निर्धारित नियमानुसार काटी जा रही थी। दिसंबर 2023 में अचानक बगैर किसी सूचना के लोन की निर्धारित किश्त नहीं काटी गई, जिस पर खाता धारक ने सोचा कि शायद लोन की सभी किश्तें पूर्ण हो गई होंगी। अब अगले माह जनवरी में भी ऐसा ही हुआ। एसबीआई बैंक मक्सी द्वारा लोन की किश्त नहीं काटी गई। यह क्रम अब लगातार चल रहा था। मार्च 2024 में जब खाता धारक राजेंद्र गौड़ ने अपने खाते पर गौर किया तो पता चला कि उनका लोन तो अभी बकाया है। अब गौर कीजिएगा कि क्या बैंक बगैर सूचना की किश्तें रोक सकता है? बगैर सूचना की किश्तें पुनः शुरू कर सकता है। बगैर सूचना के खाता धारक के लोन खाते में कोई भी बाहरी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। बगैर सूचना के जमा किए पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं। क्या एक माह में 2 किश्तें काटी जा सकती है? क्या आपने देखा या सुना है कि 7 माह की किश्तें न कटने पर भी बैंक शांत बैठा रहता है, जबकि खाता धारक स्वयं बैंक जा जाकर कुंभकर्ण की नींद सोए बैंक के कर्मचारियों को जगाने का प्रयास करता है, किंतु इन कर्मचारियों को किसी का भय नहीं। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र जी की बैंक कर्मियों की क्या बातें हुई। हाँ जी, आपके खाते में लोन खाते में डाल दिया हूँ 3170 रुपया। अच्छा, ठीक है सर। जरा एक बार और गौर से सुनिएगा कि आखिर प्रदीप कुमार जी, जो कि एसबीआई शाखा मक्सी के फील्ड ऑफिसर है, वह क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, आपके खाते में लोन खाते में डाल दिया हूँ 3170 रुपया। अच्छा, ठीक है सर। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि एसबीआई शाखा मक्सी के फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार जी आखिर किन 3170 रुपए की बात कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि राजेंद्र गौड़ के लोन खाते से एसबीआई बैंक मक्सी द्वारा पहले तो 7 माह की किश्तें नहीं काटी गई। बाद में जब लोन का हिसाब करवाया गया तो पता चला कि बैंक ने 3170 रुपए ज्यादा काट लिए हैं, जिस पर राजेंद्र जी ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद कितने ही दिन इधर उधर की बातें करने के बाद कहीं जाकर एसबीआई बैंक मक्सी के फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार ने आखिर में कॉल कर राजेंद्र गौड़ को यह बताया कि आपके लोन खाते में 3170 रुपए डाले हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपने अभी सुनी। आइए एक बार और आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हाँ जी, आपके खाते में लोन खाते में डाल दिया हूँ 3170 रुपया। अच्छा, ठीक है सर। आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की पवन मीणा से क्या बात हुई। हेलो, हाँ कौन पवन मीना जी बोल रहे क्या? हाँ मैं कहा सर ये जानकारी चाहूंगा आपसे। हाँ आपके द्वारा मेरे लोन खाते में 370 रुपए डाले गए थे। मेरे खाते से आपके द्वारा। मेरे द्वारा? हाँ, क्यों? अब ये तो आपको पता होगा क्यों डाले आपने। तो डाल गए होंगे गलती से। गलती कैसी होती है? लोन खाते में नहीं होती, बचत खाते में होती गलती।
ये लोन खाता कभी ओपन नहीं होता भाई। तो आप बोल कौन रहे पहले तो ये बताओ। मैं रायन गौड़ बोल रहा हूँ, मक्सी कॉलेज जो आप उस दिन आए थे आप सर के साथ में। हाँ तो हम्म, क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो तो आपको मालूम पड़ जाएगी, लेकिन आपने डाले किसके कहने पे थे? किसकी वजह से डाले मतलब? हाँ, मेरे लोन खाते में। मैं क्यों डालूंगा यार तुम्हारे लोन खाते में? गलती से डाल होंगे मेरे से। एक बात है, आप एम्प्लॉय हो बैंक के, हाँ ठीक है ना? हाँ लोन खाता कभी ओपन नहीं होता है। ठीक है, सुबह बात करते हैं अपन। अभी थोड़ा मैं बैठा हूँ मीटिंग में, हाँ, फिर सुबह मीटिंग बात करते हैं अपन। नहीं, हाँ बात नहीं, मैं तो एफआईआर करूंगा आपकी। खैर चिंता मत करो, भरोसा रखो। हाँ ठीक है, कर देना। नहीं ठीक है ना, आपके जो फ्रॉड है ना आप लोगों के, वो बताऊंगा आपको। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कर देना ठीक है। वो भी करूंगा, हाँ चिंता नहीं करो। हाँ ठीक है। या ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है ना, आप जो गड़बड़ करते हैं ना बैंकों में। ठीक है, ठीक। ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि पवन मीणा, जो कि एसबीआई बैंक मक्सी में अस्थायी कर्मचारी है, जिनका कहना है कि 3,170 रुपए डल गए होंगे गलती से। अब आप खुद सोचिए कि यदि किसी के पैसे गलती से गलत खाते में चले जाएं और किस्मत से सामने वाला आपको ये कॉल करके बताता है कि आपने मेरे खाते में पैसे क्यों डाले, तो सामने वाला शायद ये अनुरोध करेगा कि कृपया मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। लेकिन यह मामला कुछ अलग ही है। पवन मीणा जी की तो बात ही अलग है। लगता है ये बहुत पैसे वाले व्यक्ति है। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 3,170 रुपए गलती से चले गए भी तो। आखिर पवन मीणा के ऐसे बर्ताव के पीछे क्या है कारण, यह गौर करने वाली बात है। खैर, इन सभी बातों का खुलासा हम अपनी खबर के अगले भाग में करेंगे। फील्ड ऑफिसर क्या कह रहे हैं, जरा इस बात पर भी गौर फरमाइएगा। मैं राजेंद्र गौड़, राजकीय महाविद्यालय मक्सी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा शाखा मक्सी एसबीआई ब्रांच से 2018 में, अक्टूबर 18 में 4.5 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी किस्त दिसंबर 2023 तक काटी गई। जनवरी 2024 से मेरी किस्त काटना बंद हुई, जिसके लिए मैंने शाखा में संपर्क किया जनवरी माह में। तो मैंने अपना खाता चेक किया, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट काटा जा रहा था। तो मेरे द्वारा श्री प्रदीप कुमार फील्ड ऑफिसर हैं जो पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा बोला गया कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर फरवरी में भी गया, फिर मार्च में गया। तो मार्च में मेरे द्वारा 13 मार्च को स्टेटमेंट मांगा गया। तो 13 मार्च को उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें स्टेटमेंट 2018 से न देते हुए 2021 से 2024 तक, मार्च तक का दिया, जिसमें 3 माह की सिर्फ इंटरेस्ट काटा गया था, किस्त नहीं काटी गई। इसके द्वारा मैंने समझा कि 62 माह तक किस्त कट गई है, जिस कारण हो सकता है कि लोन पूरा हो गया हो। प्रश्न करने पर बार बार यही बोला गया सिस्टम अपडेट हो रहा है, सिस्टम अपडेट होने पर आपका लोन एडजस्ट हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करें, चिंता ना करें। इस प्रकार मुझे आश्वासन दिया गया। लेकिन अगस्त माह में 2024 अगस्त में 3 तारीख को मेरी पुनः किस्त काटना शुरू कर दी गई। पहले किस्त 10,000 की कटती थी। 3 अगस्त को 9,516 रुपये की किस्त काटी गई। मेरे द्वारा पूछा गया कि भाई समय के पहले कैसे काटी गई, तो उनका जवाब था कि कभी कभी कट जाती है। श्री प्रदीप कुमार जी, जो कि लोन शाखा के अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये सब ऊपर से होता है, कॉर्पोरेट लेवल से होता है। उसके बाद 30 तारीख को पुनः अगस्त 2024 में एक ही माह में दूसरी किस्त भी काटी गई, तो मैंने प्रश्न किया, तो उसका मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर मैंने मक्सी ब्रांच के प्रबंधक महोदय श्री अनूप पांडे जी के द्वारा एक नंबर उपलब्ध करवाया गया, जिस पर बात की गई। तो उनके द्वारा काफ़ी समय तक, लगभग 50 मिनट बात हुई। निष्कर्ष यही निकाला मैंने तो उनकी बातचीत सुन के कि ये लीपापोती करना चाह रहे हैं। और मुझसे बोला गया कि अगर कागजों में आप चलेंगे तो 15 साल तक
कागज चला लेंगे हम। इसलिए मैंने घबरा कर 19 नवंबर 2024 को अधिकारी से बात हुई थी, मैनेजर श्री अनूप पांडे जी के द्वारा दिए गए नंबर पर, जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इसलिए मैं आज 20 नवंबर 2024 को मीडिया के सामने अपने बयान दर्ज करा रहा हूं। आगे आप निष्कर्ष निकालें सभी लोग कि मुझे न्याय मिले। एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ। मुझे भी मालूम है कि संस्था की बदनामी होती है तो उसका प्रभाव सभी कर्मचारियों पर पड़ता है, इसलिए मेरे द्वारा शासकीय महाविद्यालय मक्सी के किसी भी अधिकारी को मेरे द्वारा ये नहीं बताया गया कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मैं अपने स्तर पर लगा रहा और प्रताड़ित होता रहा, लेकिन मेरे द्वारा शाखा मक्सी ब्रांच की छवि धूमिल नहीं की गई, लेकिन शाखा मक्सी के कर्मचारियों के द्वारा मेरे छवि धूमिल की गई। मेरे परिचितों को बोला जाता था कि फालतू परेशान कर रहा हूं मैं, क्या इस प्रकार से मुझे प्रताड़ित भी किया गया। यह बात यहीं तक सीमित नहीं रही, मेरे घर परिवार तक ये बात पहुंचाई गई कि मैं बैंक में परेशान कर रहा हूं, क्योंकि मैं छोटा कर्मचारी हूं, इसलिए मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मेरे घर वाले भी मुझे पागल समझ रहे थे कि ये कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन मैं निरंतर लगा रहा, प्रताड़ित होता रहा। और KMS न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी बात को समझा, मेरे दर्द को समझा। 2 माह तक बराबर बैंक के संपर्क में रहे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण मैं और उन्हें KMS न्यूज के द्वारा शाखा मक्सी का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया। लेकिन इनके द्वारा मेरे सभी लोगों को बताया कि ये आदमी परेशान कर रहा है, और मेरी छवि धूमिल की गई। और 3,170 रुपये जो पवन मीना ने डाले हैं, वो अस्थायी कर्मचारी है और एक प्रकार से दलाली भी करता है। 12/9/2024 को मैं पुनः SBI शाखा मक्सी में मिलने पहुंचा, तो फील्ड ऑफिसर श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा बोला गया कि मैनेजर साहब बिजी हैं, उनसे ही बात कीजिए अब, क्योंकि मैं पत्र लेके गया था एक मैनेजर साहब को देने के लिए। तो मैं 1-2 घंटे बाद भी मुझे मैनेजर साहब से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद मुझे ब्रांच से बाहर कर दिया कि मैनेजर फ्री हो जाएंगे जब हम आपको बुला लेंगे। तो 7:30 बजे भी मेरे को अंदर नहीं लिया गया। फिर मेरे द्वारा मीडिया को सूचना दी गई, जिसके द्वारा मीडिया के द्वारा बैंक में ब्रांच में कॉल कर SBI शाखा में मक्सी नगर में कॉल किया गया। उसके बाद मैनेजर साहब ने मुझसे मिलने को तैयार हुए। फिर मैंने वो पत्र दिया 12/9/2024 को, जिसकी मुझे रिसीप्ट नहीं दी गई, और श्री अनूप कुमार जी को बोला गया कि भाई इनका खाता देखो क्या प्रॉब्लम है। तो श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा मुझे बोला गया कुछ कागज़ निकाल कर, जो कागज़ मेरे पास उपलब्ध है और मीडिया को दे दिए गए हैं, कि भाई आपकी अगर रेगुलर किस्त कटती तो आपका 1620 रुपये ब्याज लगता किस्त के साथ, लेकिन 3170 रुपये ज़्यादा कट गया, जिसको हम रिफंड करा देंगे। तो मैं वापस आ गया। फिर बार बार संपर्क करने पर मुझे बोला गया कि आपका काम हो रहा है, रिफंड में टाइम लगता है। फिर मेरा कॉल करके बार बार पूछा गया, तो बोला गया आपकी बात चल रही है रिफंड के लिए। फिर मेरे द्वारा मैनेजर साहब को बोला गया कि मैनेजर साहब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन में हो जाएगा, पर्सनली तौर पर मैं ये कार्य करूँगा आपका, आप काफ़ी समय से परेशान हैं। मैंने कहा ठीक। फिर मैं दूसरे दिन श्री प्रदीप कुमार जी को कॉल किया लगभग 7 बजे के बाद शाम को, कि सर मेरे कार्य का क्या हो रहा है। तो उनका बोला मैं छुट्टी पर था, अभी आया हूँ, सर से बात करता हूँ। पुनः 20 मिनट बाद
उनका कॉल आया मेरे पास कि भाई आपके लोन खाते में 3,170 रुपये डाल दिया हूँ, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है और अन्य कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। रात को मैंने मैसेज पढ़ा 11 बजे के आसपास, रिफंड की जगह उस पर लिखा हुआ था ट्रांसफर टू पवन मीना। तो रात को मेरा नींद नहीं आई, समझ भी नहीं आया क्या करूं। सर बोल रहे थे कि आपका रिफंड डाल दिया हूं और ये तो किसी के अन्य के द्वारा यूपीआई के द्वारा मेरे खाते में डाला गया। सुबह मैंने पुनः बैंक शाखा में श्री प्रदीप कुमार जी को कॉल किया तो उनके द्वारा बोला गया कि आपको पैसे से मतलब था, पैसा डाल दिए है, सारा मैटर पैसे का ही है। ये जिम्मेदार बयान है एक फील्ड ऑफिसर के। और बोला गया कि आरबीआई रिफंड नहीं करती है, एसबीआई या आरबीआई ऐसा कुछ बोला गया, जो कि कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। और रिकॉर्डिंग मुझे मजबूरी करना पड़ी क्योंकि विगत 8 माह से मैं इनके से परेशान था। तो क्या करता, कभी कुछ बोलते तो मैं इनके रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, उसके जवाब नहीं दिए गए और फिर अगस्त माह में 2 किस्त काट ली। किसी कर्मचारी के द्वारा आपके शाखा में बार बार आने पर भी अगर आप उसकी किस्त नहीं काट रहे तो गलती किसकी है। फिर मुझे बताया गया कि आपने जनवरी माह में 1 तारीख को यूपीआई के द्वारा अपना वेतन पूरा किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन बैंक के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार 20 तारीख को भी 8,000 कुछ रुपए शेष थे। जबकि पहले ऐसा होता था कि कोरोना काल में अगर समय, मैं आपको बताना चाहूँगा मक्सी के सभी खाताधारकों को, एसबीआई ब्रांच के, कि जो पवन मीना के द्वारा मेरे लोन खाते में छेड़छाड़ कर रुपए डाले और निकाले गए हैं, वह बैंक का ही अस्थायी कर्मचारी है होते हुए छेड़छाड़ की गई है, जिसकी जानकारी मीडिया के द्वारा पवन मीना से ली गई। तो उसके द्वारा किया गया कि गलती से डल गए हैं, यानी कि लोन खाता जो कि एक आधार कार्ड की तरह होता है, हर कोई ओपन नहीं कर सकता है, उसमें भी छेड़छाड़ हो रही है। बचत खाते में संभव है 1 डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगा। और सेम डे जब प्रदीप सर मुझसे बोल रहे हैं कि आपके लोन खाते में 3,170 रुपये डाल दिया हूँ, सेम डे सेम टाइम में ऐसा हो सकता है क्या? अमाउंट भी सेम, समय टाइम सब एक सेम, और कॉल करके बोल भी रहे। मेरे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसलिए मैंने मीडिया की मदद ली। मीडिया ने मेरा सहयोग किया कि 2 माह तक उनसे प्रश्न करते रहे, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मीडिया का। आगे आप सभी फैसला करें, मैं गलत हूँ या सही। आज दिनांक 20 नवंबर को 2 बजे मैं मीडिया से अपने मोबाइल द्वारा बात कर रहा था। अपने घर पर मेरी पत्नी ने सारा वाकया सुना कि मैं किस प्रकार प्रताड़ित हुआ और किस प्रकार का मैंने परेशानी भोगी। पहले मुझे घर वाले पागल समझ रहे थे, उस कारण से उसको पश्चाताप हुआ और रोई काफ़ी, और उसका बीपी बढ़ गया, जिसको मैं तत्काल जिला चिकित्सालय ले गया। उनका बीपी 175 निकला, हाई हो गया। और आप पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे गलत समझा उन्होंने। अब ये तो एक आम आदमी की परेशानी है, अधिकारी क्या समझेंगे? उनको तो सिर्फ जवाब देना है। हमेशा 2 रास्ते बताते हैं अधिकारी। इस मैटर में मुझसे बोला गया 2 तरीके से पैसे कटते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। हर चीज़ 2 तरीके से बता रहे हैं मुझे, पेपर पर कुछ, मौखिक कुछ। अब मैं क्या करूं? तो मैंने मीडिया से बयान दे दिए हैं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। वाकई में ये सब देखकर एसबीआई बैंक की गोपनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। आगे भी हम इस मामले को आपके साथ साझा करेंगे अगले भाग में, जिसमें हम दिखाएंगे कहां पर फर्जी एसबीआई बैंक चल रही है।
कहां एसबीआई बैंक के मैनेजरों को घोटाले में अरेस्ट किया। कहां एसबीआई बैंक के मैनेजर घोटाला करने के बाद अपनी बूढ़ी मां और बच्ची को छोड़ फरार हुए। एसबीआई के इन मामलों को देखने के लिए बने रहिए केएमएस न्यूज चैनल के साथ। केएमएस न्यूज मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।